वीडियो शुरू करने से पहले मेरी बात सुन लो, टॉपिक पर आ जाऊंगा। लॉकडाउन का महीना है, मुझे भी कमा लेने दो। खैर आज कुछ डाउनलोड नहीं करना, सिंपल सी चीज करना, बस तुम्हें जाके एक वोट करना। और वोट कहाँ करना है वो मैं बताता हूँ। एक नेशनल सुपर हीरो डे चल रहा है जिसमें आपको सुपर हीरो टीम को बिल्ड करना है, जिसमें आप 4K टीवी और एक्शन फिगर्स को जीत सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर और पिन कमेंट के लिंक पर जाओ, वहां आपको बस इतना वोटिंग करना है कि आपके फेवरेट सुपर हीरोज इनमें से कौन है। टोटल 5 वोट करना है आपको, जैसे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, आयरन मैन। फिर वोट करने के बाद बस अपनी ईमेल आईडी डाल के सबमिट कर देना है और बात खत्म। और जैसे ही आपका सबमिशन हो जाएगा तो बस मेरे पिन कमेंट को आके लाइक करना है और कमेंट करना है कि हाँ भाई हमने वोट दे दिया। देखो सीरियसली जाके यार वोट कर दो, इतना आलसी मत बनो। बस वेबसाइट पर जाओ, अपने फेवरेट सुपर हीरोज को वोट करो और ईमेल लिखकर सबमिट कर दो, इजी। और आके बताओ कि हाँ भाई हमने कर दिया, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में हार्ट मिल जाएगा। सो गो एंड वोट योर फेवरेट सुपर हीरोज, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यार ड्रैगन बॉल सुपर के नए चैप्टर में ग्रेनुला को सिर्फ बेट बना के सेंस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। एलेक को भी मजबूरी में आके ग्रेनुला की बात मानना पड़ा, क्योंकि वो भी जानता है ग्रेनुला अभी ऐसे तख्त पर है जहां उसका खुद ग्रेनुला के खिलाफ खड़ा हो जाना सही नहीं होगा। ये वीडियो सिर्फ एक स्टोरी एनालिसिस वीडियो है, थियरी वीडियो नहीं कहूंगा। इससे हम यहाँ चैप्टर 71 का मूल्यांकन करेंगे, उस पर बहस करेंगे कि चैप्टर 71 में जो हुआ वो ड्रैगन बॉल सुपर को कौन सी दिशा दिखा रहा है और ड्रैगन बॉल सुपर की स्टोरी कौन सी दिशा में लेके जाना चाहता है। एक चीज शायद मैं आगे तुम लोग को कहूंगा कहीं बीच में, शायद उस पे तुमने चैप्टर में गौर नहीं किया, लेकिन उस लाइन के बहुत मतलब निकलते हैं। अब स्टोरी को हम कुछ हिस्सों में डिवाइड करते हैं शुरुआत से। पहला, ग्रेनुला एक बाउंटी हंटर है जो सिर्फ किसी के लिए भी पैसों के लिए काम करता है, जिसके सर पर इनाम रखा होता है। दूसरा, उसके प्लेनेट को फ्रीजा के हुक्म पर सेंस ने बहुत साल पहले खत्म कर दिया था, जिसकी आग आज भी उसके सीने में पनप रही है और आज भी वो उस दिन को नहीं भूला है। और उसने ड्रैगन से सीधा मांग लिया कि उसे यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनना है, लेकिन उसके स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनने में भी काफी टर्म्स एंड कंडीशन लगा के ड्रैगन ने उसे यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनाया है। तुम लोग को याद होगा ड्रैगन ने एक बात कहा था कि मैं तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इस यूनिवर्स का नहीं बना सकता, लेकिन तुम जितना भी जिंदगी में गेन करने वाले थे आगे फ्यूचर में और जितना भी किया है वो सब मैं तुम्हें एक ही बार में दे दूंगा। और उसने ये भी कहा कि वो उसे गॉड्स की पावर नहीं दे सकता, वो कितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाए, लेकिन उसकी पावर्स गॉड्स को राइवल नहीं कर सकती। मतलब आज के दिन में जो भी यूनिवर्स 7 का गॉड है वो उसको हराने के लिए काफी नहीं होगा। लेकिन ड्रैगन की ये बात पर कुछ सवाल निकलकर यहाँ खड़े होते हैं कि आखिर ड्रैगन कौन से गॉड्स की बात कर रहा था, क्योंकि हमने देखा है ड्रैगन बॉल सुपर में काफी तरीके के गॉड्स हैं। गॉड ऑफ क्रिएशन सुप्रीम काय, गॉड ऑफ अर्थ नेमैकियन डेंडे और सबसे ऊपर का दर्जा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। इन सबका अपना अलग अलग रोल है और इन सबके पावर लेवल में बहुत डिफरेंस है और काफी यूनिक इनके पास एबिलिटीज हैं। कोई गॉड के पास हीलिंग की पावर है, किसी के पास क्रिएशन की तो किसी के पास डिस्ट्रक्शन की। तो क्या ड्रैगन का इससे ये कहना था कि वो ग्रेनुला को स्ट्रॉन्गेस्ट तो बैटल में बना सकता है, लेकिन जो गॉडली पावर ऑरा होती है वो उसे नहीं दे सकता, जिसका मतलब ग्रेनुला सिर्फ शायद बैटल में ऊपर है और उसके पास कोई गॉडली एबिलिटी नहीं है। क्योंकि ड्रैगन ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि आखिर वो कौन से गॉड का जिक्र कर रहा है। बस उसने इतना ही कहा कि तुम कितना भी ऊपर आ जाओ लेकिन तुम्हारी पावर गॉड को राइवल नहीं कर सकती। और गोकू और वेजिटा के मामले में सभी यूनिवर्स इस बात के गवाह है कि वो दोनों जिस तख्त पर है उनकी पावर गॉड को राइवल कर सकती है, यानी कि दोनों की पावर इतनी क्षमता रखती है कि वो गॉड्स का तख्ता पलट कर सकते हैं अपनी पावर से। और उनके पास गॉडली पावर, गॉडली फॉर्म, यहाँ तक कि एंजल की एबिलिटी और एंजल का फॉर्म भी उनके पास है। तो ये चीज यहाँ सबसे बड़ा सवाल पैदा कर देती है, अगर ग्रेनुला गॉड लेवल पर नहीं आ सकता फिर वो गोकू और वेजिटा के सामने कैसे खड़ा हो पाएगा। हम कैसे और किस हिसाब से मान लें कि वो सच्ची में यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। शायद देखो हो सकता है कि ग्रेनुला के पास कुछ अलग हो सकता है, कि सिरिलियंस कुछ और टेक्निक और एबिलिटी के मामले में आगे हो, लेकिन अभी जो इस वक्त हो रहा है लेटेस्ट चैप्टर के आंकड़ों के हिसाब से ग्रेनुला की जो पावर है वो एक कटघरे में खड़ी है। याद है विस ने कहा था कि मैं अभी नहीं बता सकता कि ये वही शख्स है जिसके बारे में ओरेकल फिश ने जिक्र किया था। विस ने खुद कबूला इतने जल्दी वो ग्रेनुला पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन यूनिवर्स है कि नहीं है। विस का शक करना ही अपने में एक सवाल करता है। अब कहानी का दूसरा फेज, जहां एलेक और उसका पूरा ग्रुप लगा पड़ा है अपने ही प्लानिंग में। खैर उनका सीधा मकसद क्या है उन्होंने ये अभी तक साफ नहीं किया है, लेकिन पहलियों में एलेक ने इतना तो साफ कर दिया कि उसे ऐसी हुकूमत बनानी है जहां हर कोई उसका गुलाम होगा। और जोनो पर उसने अपने बंदों को भेजकर 10 सवाल भी पूछे यूनिवर्स के टॉप सीक्रेट को लेके। वो 10 सवाल में से खैर हमें साफ नहीं बताया गया कि वो 10 सवाल ऐसे क्या थे जो एलेक
एलेक ने मैकी को किताब में लिख कर दिए थे। कौन से ऐसे राज हैं जो एलेक जानना चाहता है यूनिवर्स को लेके। लेकिन जहां तक मुझे एलेक को देखकर समझ आया, वो ये समझ आया कि ये बंदे को यूनिवर्स की पहले इतनी जानकारी नहीं थी। ये शख्स मोरो और 7-3 के इंसिडेंट के बाद अपने को इसने इन्वॉल्व किया है। यहाँ तक कि उसको ड्रैगन बॉल क्या होते हैं इसके बारे में भी नहीं पता था। जिससे ये पता लगता है उसे यूनिवर्स को लेके काफी कम मालूमात है। अब ये कहना मुश्किल है वो बीरस और वीस को लेके अवेयर होगा कि नहीं, लेकिन वो 10 सवाल जो उसने बंद किताब में मैकी को लिख कर दिए थे, शायद उसमें ऐसे बहुत से सवाल हो सकते हैं जो काफी बड़े बड़े राज खोलने की क्षमता रखते होंगे। जैसे कि ड्रैगन बॉल कितने तरीके के होते हैं, पूरे यूनिवर्स में आज के वक्त में कितने सेयंस कहाँ हैं। खैर उन्होंने ये तो पूछा ही गोकू और वेजिटा की कमजोरी क्या है, लेकिन इसके अलावा भी और भी ऐसे सवाल होंगे जो एलेक को मदद करेंगे उसका काम और आसान करने में। वो जो भी सोच रहा है उसके सफल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर उसने पूछा होगा सेयंस में से आज के वक्त में कौन कौन जिंदा है, तो जाहिर सी बात है ज़ूनो ने ब्रॉली का भी जिक्र किया होगा। अब ये सब बार बार बताने का, कहानी की एक एक चीज पर ध्यान देने से मेरा तुम लोग को ये बताना है, एलेक यूनिवर्स 7 के लूप होल्स निकाल रहा है, जिससे उन लूप होल्स का इस्तेमाल करके उनका फायदा उठा के वो अपने मकसद को कामयाब कर सके। और अब कहानी का तीसरा फेज जो सबसे बड़ा सस्पेंस क्रिएट करता है, और वाकई में ये लाइन एक बार सोचने को मजबूर कर देती है। याद है एलेक ने गैस को कहा था एक बात, और उसने काफी कॉन्फिडेंट में रह के गैस को ये बात कहा था कि वो जानता है गैस क्या है, और वो ये भी जानता है गैस उसके ग्रुप में एक ऐसा अकेला शख्स है जो फ्रीजा के बराबर खड़े होने की क्षमता रखता है। और वो ये भी जानता है कि गैस में इतनी क्षमता है कि अगर ग्रेनुला ये उसके सामने आके कह भी रहा है कि वो इस वक्त यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है, लेकिन ये सुनने के बाद भी एलेक ने गैस को ये सीधा कहा कि वो जानता है कि ग्रेनुला को तुम आराम से जमीन पर भी लेके आ सकते हो। और उसने ये भी कहा कि वो गैस का सही वक्त और सही मौके पर इस्तेमाल करेगा। और उसका ये कहना अपने में ही एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि अगर उस वक्त गैस ग्रेनुला से लड़ता जो ये कह रहा था कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन यूनिवर्स हूँ, तो उसके नतीजे कुछ और होते हैं। अब देखो ये 3 चीज को मैंने आके तुम्हारे सामने मिला दिया। पहला, ड्रैगन का ग्रेनुला को ये कहना कि वो स्ट्रॉन्ग तो बना देगा लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बना सकता। फिर वीस का ये कहना और शक करना, अभी जल्दबाजी में ये कहना कि ग्रेनुला ही यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है, वो खुद कंफ्यूज है। तीसरा, एलेक का गैस को ये कहना कि अगर गैस और ग्रेनुला का आमना सामना हो जाता तो उस लड़ाई के नतीजे कुछ अलग होते हैं। क्यों? अब कहोगे कि हाँ भाई विक्सर ने कुछ नया बताया। देखो ऐसा भी कुछ नया नहीं बता दिया मैंने, ये सब कहानी में ऑलरेडी था। लेकिन हम क्या करते हैं, बस कहानी के हिसाब से जाते रहते हैं, लेकिन जो प्लॉट पॉइंट्स होते हैं उस पे बात नहीं करते हैं। ये सिर्फ प्लॉट पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखा, और मैंने आपको बताया कि ये 3 ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जो कहानी को पलट सकते हैं। जिसे मैं ये चाहता हूँ मेरी ऑडियंस इन प्लॉट्स को लेके हाइप रहे, ना कि अरे ग्रेनुला कितना ऊपर है इस पे सबका फोकस रहे। इसे मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोग कहानी पर ध्यान दो, लेकिन जो मैं प्लॉट्स आपको बताया हूँ उसको भी ध्यान में रखो और आगे जाके भी ध्यान रखना। खैर आज की वीडियो इतनी ही थी, और आप लोग से जाते जाते एक और बात कहूंगा, घर पर रहो, सेफ रहो, बाहर निकल के छपरीगिरी करके कोई फायदा नहीं, और दिमाग को पॉजिटिव रखो। वक्त आएगा जब हमारा यूनिवर्स भी जल्द ही कोरोना से बैटल में जीत जाएगा। मैं जानता हूँ लोग काफी परेशान होते रहते हैं लॉकडाउन में लेके, मेंटल हेल्थ पे यार काफी असर पड़ता है। मेरे को भी दिन भर अजीब लगता है कि यार मैं घर पे ही बैठा हूँ, बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ। लेकिन ठीक है यार, कुछ दिन की बात है, बाद में मेरे ख्याल से सब नॉर्मल हो जाएगा। तो जरूरी है अपने दिमाग को यार पॉजिटिव रखो, और थोड़ा सा न्यूज चैनल यार कम देखो। मैं इतना ही कहूंगा, वो लोग खुद कहते हैं कि हम पैनिक क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा पैनिक और कोई क्रिएट भी नहीं कर रहा। उनको जहां टीआरपी मिल जाए वो लोग बस उधर घुस जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले वक्त में हमारे कंट्री में सब अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो, और चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे मुझे कम से कम अच्छा लगे कि हाँ लोग मुझे सुनते भी है और पसंद भी करते हैं। और कमेंट में भी लिख दो, जो लिखना कुछ भी लिख दो, मैटर नहीं करता। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।